नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मैं सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय ब्लॉक की देवरा गांव का निवासी हूं। किसान भाइयों, इस समय परवल के पौधे के लगाने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो हम लगाने की विधि, परवल की कुछ मुख्य रोग जिसके लिए हम शुरू से ही सावधानियां बरतते हैं, और परवल कैसे लगाया जाता है और किस विधि से लगाते हैं, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आज अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो भी किसान साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले लगाने का समय सितंबर लास्ट, अक्टूबर और नवंबर, इस समय हम परवल के पौधे को लगाते हैं। तो परवल में लगने वाले मुख्य रोग, इन रोगों से हमें विशेषकर सावधान रहना होगा, क्योंकि ये रोग जल्दी से जाने का नाम नहीं लेते हैं और उससे क्या होता है, पूरा परवल का पौधा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे नेमेटोड रोग। नेमेटोड रोग में क्या होता है, इसमें जड़ों में गांठें बन जाती हैं, और जो गांठें बन जाती हैं तो पौधे की जड़ों में सड़न पैदा हो जाती है और जड़ें सड़ जाती हैं, तो पूरा पौधा सूख जाता है। और एक, जड़ों में गांठें नहीं बनती हैं, फंगस के कारण जड़ों में सड़न पैदा हो जाती है और पूरी जड़ें सड़ जाती हैं, उसमें भी पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। और एक रोग जो अमूमन किसान के खेतों में दिखाई देते हैं, सभी किसानों के खेतों में दिखाई देती है, वो है सुंडी वाला रोग। और यह समस्या कब दिखाई देती है, जब इस पर हमें ध्यान कब देना होता है, जब पौधे में नए नए कल्ले निकल रहे हों, उसी समय ये सुंडियाँ दिखाई देती हैं। जब परवल के पौधे पर सुंडियाँ दिखाई देती हैं तो हम किसी न किसी कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, जो क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीटनाशक अलग अलग नाम से मिलते हैं। तो किसान साथियों, लगाने की विधि हम अपने खेतों में किस प्रकार से लगाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में कैसे लगाते हैं, जो नदी के किनारों पर किसान होते हैं उनके परवल के पौधे की लाइफ कम होती है, वो 4 से 5 महीने ही प्रोडक्शन ले पाते हैं और हर साल लगाते हैं, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो उनका परवल का पौधा भी ख़त्म हो जाता है और पूरी फसल भी ख़त्म हो जाती है। तो वो तो समतल खेतों में लगाते हैं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों में किसान लगाते हैं वो मेड़ बना करके उस मेड़ के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें वो कई साल तक भी यूज कर सकते हैं। उनका बारिश के मौसम में भी रहता है, ठंडी के मौसम में भी रहता है और गर्मी के मौसम में भी रहता है। तो वो मेड़ बनाकर लगाएं तो ज़्यादा सुविधा होगी। और किसान साथियों, परवल की कुछ मुख्य वैरायटी है नरेंद्र 260, नरेंद्र 307, स्वर्ण आलौकिक, दूधिया, राजेंद्र 1, राजेंद्र 2। अपने क्षेत्रों के अनुसार, जहाँ जैसे जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों की जिस वैरायटी की डिमांड हो उसके अनुसार चयन करना चाहिए। और नरेंद्र 260 अगर हाइब्रिड किस्म की प्रजाति है तो वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इस परवल की लत्ती पतली होती है और जो वैरायटियाँ होती हैं उनके परवल की लत्तियाँ मोटी होती हैं। किसान साथियों, अब हम एक परवल के पौधे को लगा करके दिखाते हैं कि इसे कितना दिखना चाहिए। किसान साथियों, अब हम एक परवल के पौधे को लगा करके दिखाते हैं। लगभग परवल का पौधा इतनी ही लंबाई का होता है जो किसानों को दिया जाता है। तो हम एक परवल के पौधे को लगा करके दिखाते हैं कि कैसे लगाना चाहिए और कितना दिखना चाहिए। देखिए, ये किसान साथियों, ये बेड बना हुआ है। देखिए, ये मेड़ बनी हुई है, इतनी ही हाइट का मेड़ बना लेते हैं, इतनी ही चौड़ाई का, लगभग ये 2.5 फुट के लगभग है। तो हम इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से इसे
ऐसे फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं और ये सिरा नीचे होना चाहिए। देखिए दोनों कटे हुए सिरे ये नीचे हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इस तरह से परवल के पौधे को लगा देते हैं। और नमी भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से इसमें नमी है, अगर नमी नहीं होगी तो परवल का पौधा अंकुरित होने में समस्या होगी। इसमें कल्ले निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए अच्छी नमी होनी चाहिए। क्योंकि इसकी हम लगाने के बाद में सिंचाई नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान देना होगा कि जहाँ लगाना हो यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो परवल का पौधा सूख जाता है। देखिए परवल का पौधा कितना दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, ये ये गांठे यहाँ पर ये दिख रहा है, बस इतना ही दिखना चाहिए। इससे ज़्यादा परवल का पौधा नहीं दिखना चाहिए। नहीं तो धूप इस तरह से कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा दिखेगा इस तरह से। इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।